शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत बोलतायत, ते काय बोलतायत आपण ऐकूया. भ्रम राहता कामा नये. महाराष्ट्रातले अनेक राजकीय पक्ष स्वबळावर लढण्याची भाषा करत आहेत, हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण त्या पक्षात सुद्धा एक नेता स्वबळाची भाषा करतो, दुसरा पक्ष म्हणतो ही आमची भूमिका, दुसरा नेता म्हणतो ही आमची भूमिका नाही. त्याच्यामुळे आधी त्या सगळ्यांनी गोंधळातून बाहेर येऊ द्या आणि मग स्वबळ वगैरे जे काय आहे त्या संदर्भात निर्णय घेऊ द्या. पण शिवसेनेविषयी म्हणा तर माननीय उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षप्रमुख यांनी काल महाराष्ट्राच्या जनतेला, लाखो शिवसैनिकांना जी दिशा दिली आहे त्यानुसार शिवसेना कोणत्याही लढाईस कायम तयार आहे, बळावर, स्वबळावर किंवा अन्य कोणत्याही विषयावर. सर, दादर कोकणात जे घडलं त्याच्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणातल्या संस्कृतीला कुठे गालबोट लागतंय असं वाटतंय का? अजिबात. इथे तुम्ही संबंध संस्कृतीशी जोडू नका. इथे संस्कृतीचा काही संबंध नाही. अंगावर आल तर शिंगावर घेऊ, याल तर शिंगावर घेऊ, हा महाराष्ट्राचा इतिहास आणि संस्कृतीचा आहे ना. महाराष्ट्र कोणाच्या वाटेला जात नाही आम्ही, शिवसेना सुद्धा. आणि जर कोणी अंगावर आलं तर सोडत नाही. त्याच्यामुळे या राज्यामध्ये जर शांतता नांदायची असेल राजकीयदृष्ट्या तर प्रत्येकानं आपापली जबाबदारी, आपापलं कर्तव्य हे पाळलं पाहिजे. राजकारणासाठी राजकारण आणि विरोधासाठी विरोध हे सध्या करू नये. काल माननीय उद्धवजींनी तेच सांगितलं, लोक चपलेने मारतील. या काळामध्ये राजकारण करणार असाल, ती राडेबाजी करणार असाल तर लोक चपलेने मारतील हे आपल्या मुख्यमंत्र्यांना काल जाहीरपणे सांगावं लागलं. त्याच्यातच सगळं आलेलं आहे. सर, रोकटोकमध्ये या सत्रामध्ये सुद्धा तुम्ही म्हणता एक प्रकारची विकृती आहे, सत्ता नाही आहे म्हणून टिपा पडतोय. काल म्हणाले राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी काल सांगितलं, सत्तेमुळे काही लोकांना, सत्ता नसल्यामुळे काही लोकांना पोटदुखी सुरू झाली. त्याच्यावरती काल मुख्यमंत्र्यांनी पोटात घ्यायचं औषध दिलेलं, उघडून लावायचं नाही, पोटात घ्यायचं औषध दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे आता हळूहळू आजार बरा होईल. सर, हिंदी में जानना चाहिए, कल मुख्यमंत्री का जो अपने पक्ष को लेकर के बातें कही, उन्होंने चुनाव को लेकर के बातें कही, स्वबल की बात कही है, उसको लेकर के क्या? देखिए, कल जो शिवसेना का 55वां वर्धापन दिन रहा, शिवसेना को कल 55 साल पूरे हुए. तो कल मुख्यमंत्री जी यानी हमारे पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे जी ने जो संबोधन किया है उसमें पार्टी की दिशा को एक निर्देश दिया है. आने वाले दिनों में पार्टी की भूमिका क्या रहेगी ये बताया है. और जो लोग महाराष्ट्र में बार बार स्वबल की भाषा कर रहे हैं उनको भी बताया कि अगर आप स्वबल पे लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही बैठेंगे. आप भी लड़ेंगे अकेले? तो बात ऐसी है, जिसको लड़ना है लड़ने दो. शिवसेना हमेशा हर लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई अपने ताकत पर ही लड़ी है. चाहे चुनाव में गठबंधन होते हैं या महाविकास आघाड़ी हो या और कुछ भी हो, युति हो, लेकिन लड़ाई जो होती है वो अपने ताकत पर लड़ी जाती है. चाहे गठबंधन में हो या न हो, हमारी ताकत है. हम किसी भी विषय पर राजनीति जो महाराष्ट्र की अस्मिता का हो, शिवसेना के अस्तित्व का हो, अगर हमें लड़ना है तो हम लड़ेंगे. नहीं तो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे, ये बात अभी नहीं. ये बात आप सवाल अभी मत पूछिए. हाँ. बीएमसी को अभी थोड़ा टाइम है. हाँ. बात पार्टी की दिशा निर्देश की. हाँ. संगठन है, आंदोलन है, बहुत से विषय है. अब कोरोना की लड़ाई महाराष्ट्र ने अपने बलबूते पर लड़ी, उसे भी स्वबल ही गए थे. हाँ. किसी का सपोर्ट नहीं था. नहीं, लेकिन चप्पल से मारेंगे इस तरीके की चप्पल से इसलिए मारेंगे कि अगर ऐसे समय आप राजनीति करेंगे, देश में संकट है, महाराष्ट्र में संकट है, कोरोना का संकट है, तूफान का संकट है, लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो थोड़ी राजनीति दूर रखकर उस मामले में काम करना चाहिए. अगर आप कोरोना की संकट में भी राजनीति करेंगे तो लोग चप्पल से मारेंगे हमको सबको, जो राजनीति करते हैं उनको. ये उद्धव जी का कहना है और ये बहुत ही सही है. अच्छा, विरोधियों के पेट में दर्द है, इस तरीके की बात करते तो कल दवा दी है उद्धव जी ने. हाँ. विरोधियों के पेट में दर्द इसलिए है कि वो सत्ता पर नहीं आ सकते हमारी वजह से. तो उनके लिए कल उद्धव जी ने बहुत ही कड़वी दवा दी है पेट में लेने, बाहर से लगाने के नहीं. झंडू बाम नहीं दिया है, अंदर से दिया है.
हाँ। दवाई तो जो गोली दी है, अब मुझे लगता है उससे सबका स्वास्थ्य ठीक हो तो जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल, ममता बनर्जी को लेकर के उन्होंने तारीफ की, ममता बनर्जी की, क्या 2024 में प्रधानमंत्री पद को लेकर के शिवसेना एक विकल्प देख रही है ममता नहीं, बनर्जी? अभी इस बारे में अभी चर्चा करना उचित नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति का विषय है। ये इस देश के सभी राजनेता, राजनीतिक दल एक साथ बैठकर उस बारे में निर्णय ले सकते। हाँ अभी यहाँ बैठ बोलकर मैं क्या नहीं, कर लेकिन सकता एक हूँ? महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्या ममता बनर्जी की तारीफ कल इसलिए की है कि महाराष्ट्र की जनता को दिखाया कि राजनीति में क्या हो सकता है। देश की पूरी सत्ता प्रधानमंत्री, गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर बैठे ममता को हराने के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने स्वाभिमान और अस्मिता के लिए ममता को विजयी किया। ये देश महाराष्ट्र की जनता को कल दिखाया है। सर, पूरे 2000 साल भर में क्या लगता है आपको कि बीजेपी की तरफ से ज्यादा राजनीति की गई है? कोरोना काल जो चल रहा है पूरे साल भर से, तो इस दौरान बीजेपी की तरफ से पूर्णतः राजनीति। कल मुख्यमंत्री ने खुद बात कही है ना, ये कल मुख्यमंत्री का जो भाषण रहा, संबोधन रहा, उसमें तो उनका मुख्य आधार था भाषण का, तो वही रहा कि यहाँ राजनीति ज़्यादा हो रही है संकट काल में, वो नहीं होनी चाहिए। सर, एक देवेंद्र बात फडणवीस समझ में वारंवार क्या- आरोप करतात की कोरोनाचे आकडे लपवले जातात मृतांच्या। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.